तो इस साल जो ये ट्रैक है ना, ये काफी रफ है। बर्फ ज्यादा पड़ी होगी, उस वजह से बर्फ जो पिघली है तो काफी सारी मिट्टी ले गई है। कुमराट वैली से कलाम एक ऑफ रोड रास्ता जाता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी है। और अगर आप भी इस सीजन प्लान कर रहे थे बटकोई टॉप से कलाम से कुमराट जाने का या कुमराट से कलाम जाने का, तो ये वीडियो आपके लिए। नॉर्मली मेरी मर्जी होती है कि जो डे की स्टार्टिंग है ना वो पॉजिटिव तरीके से हो, लेकिन आज डे जो है ना वो भी बोले कि डे नेगेटिव से शुरू होना था। असल में ये यहाँ पे होटल लिया था थल थल से मैंने आगे आके होटल लिया, मतलब कुमराट रोड पे। थल में मैंने इसलिए नहीं लिया कि 3,3500 में कमरा मिलता है और वहाँ पे ना वॉशरूम भी इतने अच्छे नहीं होते, तो मॉर्निंग में ना पानी का भी इशू बनता है। यहाँ पे मैंने 6,000 रुपीज़ पे किए कि चलो यहाँ पे मुझे ये वॉशरूम वाला इशू नहीं मिलेगा, पानी मिल जाएगा। गर्म पानी इन्होंने कहा कि आपको सुबह मॉर्निंग में दे देंगे। हुआ ये कि रात 7 बजे यहाँ पे इनकी बिजली का भी इशू था, बिजली यहाँ पे नहीं है, तो इन्होंने कोई टरबाइन लगाई हुई वो भी नहीं चल रही थी, इनके जनरेटर भी नहीं चल रहा था और रात को भी पानी नहीं आ रहा था और अभी भी मॉर्निंग में पानी नहीं आया। मैं परसों फैसलाबाद से तकरीबन चला था, 24 घंटे मैंने सफ़र किया, सारा ये कुमरार देखा। उसके बाद रात 8 बजे जब होटल में आके वॉशरूम में गया तो पानी नहीं था और लाइट भी नहीं थी। यार जैसे जैसे करके हम अपना रात सो गए, अभी उठे तो अभी वॉशरूम में भी पानी नहीं है, यहाँ भी कोई बात नहीं सुन रहा। तो ये हाल है। कोई बाहर का बंदा करे ना, मतलब ये लोकल ये होटल जो है ना, ये लोकल है, मतलब कि यहाँ पे लोकल बैठे हुए हैं सारे लोकल। जब इस तरह टूरिस्ट करते हैं तो जो बाहर से आने वाले आकर होटल बनाते हैं वो क्या करेंगे पता नहीं। शायद ये इसीलिए टूरिस्ट इस तरह करते हैं, इसलिए यहाँ पे बार बार सलाह आते हैं। होटल का नाम सिल्वन है, घटिया मैनेजमेंट, घटिया सर्विस और घटिया होटल। तो अगर आप आते हैं तो काइंडली इस होटल में ना रुकेगा, अपने पैसे और अपना टाइम बर्बाद करना है यहाँ आके। कुमराट से हम लोग हमेशा ही मायूस होकर निकले हैं और इस दफा भी कुछ ऐसे ही था। यार ट्रैवलिंग में चीजें साथ साथ ही होती हैं। तो अब आते वापस अपने मेन टॉपिक पे। तो हमने अपना सफर सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था क्योंकि ये कुमराट से कलाम तक ट्रैवल डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर है सारा, लेकिन कंप्लीट करने में 10-11 घंटे लग जाते हैं। कुमरार से पीछे आपको थल आना पड़ता है और कुमरार से थल तक का रास्ता मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी कितना ज्यादा खराब है। बाकी थल मेन बाजार है, यहाँ से रास्ता निकलता है बटकोई टॉप के लिए और यहाँ से बटकोई टॉप का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 18-18.5 किलोमीटर है। जैसे ही आप यहाँ से थल बाजार से बटकोई टॉप का सफर शुरू करते हैं तो यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन शुरू में स्ट्रेट है रास्ता, थोड़ा सा नैरो है, खराब है, लेकिन रास्ता स्ट्रेट है तो इतना फील नहीं होता। थल बाजार से पहले 4 किलोमीटर का सफर काफी आसान था, लेकिन जो अगले 7 किलोमीटर थे ये कानों को हाथ लगवा देते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। थल से एग्जैक्टली 11 किलोमीटर बाद ये वाटर क्रॉसिंग आती है और अगर आपकी गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस है तो यहाँ पे मोड़ पे थोड़ी सी आपको तंगी होगी क्योंकि ये मुर्दे के साथ इस तरह पत्थर पड़े हुए हैं। लेकिन ये कि वाटर क्रॉसिंग इतनी गहरी नहीं है, 4x4 लगा के गुजारनी पड़ती है, लेकिन ईजी है, शॉर्ट व्हील बेस के लिए ईजी है। बाइक पे आपको थोड़ी सी तंगी होगी जब आप यहाँ से ऊपर जा रहे होंगे। बाकी ये पहले 15 किलोमीटर जो है ये चढ़ाई ठीक ठाक है, लेकिन इसमें इतने मोड़ नहीं आते, 1-2 मोड़ आते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी तंगी होती है। मोटरसाइकिल्स पे 4x4 को इतनी तंगी नहीं होती, लेकिन ये कि जो वो शार्प मोड़ होते हैं ना वो इसमें नहीं है, तो इसलिए चढ़ाई तो है लेकिन ये ईजी लगता है। लेकिन बाइक पे पत्थरों पे तंगी होगी, आपको पत्थर बहुत ज्यादा है इस दफा इस ट्रैक पे। लास्ट ईयर ना ये ट्रैक ईजी था और मैंने आज से पहले ट्रैक जितनी दफा भी किया ना वो कलाम से कुमराट आई और पहली दफा मैं कुमराट से बटकोई टॉप से कलाम जा रहा हूँ। तो इस साल जो ये ट्रैक है ना ये काफ़ी रफ है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ी होगी, उस वजह से बर्फ़ जो पिघली है तो काफ़ी सारी मिट्टी ले गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1800 सीसी इंजन है, ये 1800 सीसी के साथ पहला ऑफ रोड ट्रैक है और मज़ा आ रहा है ऑफ रोडिंग करने का इस बार। इतना सा नाश्ता कर लिया, अब सारा दिन भी ना मिला ना तो गुजारा हो जाएगा। आधा से ज्यादा सफर कर लिया, थोड़ा सा ये बटकोई टॉप अपना सफर शुरू करते हैं आगे के लिए। बटकोई टॉप से पहले आखिरी 5 किलोमीटर काफी टफ हो जाते हैं, रास्ता नैरो होता है, आप एलिवेशन गेन कर रहे होते हैं। उसके अलावा उस दिन तो बारिश भी थी जिस वजह से चिकनी मिट्टी वाला जो ट्रैक था ये काफी स्लिपरी हो गया था।
इसमें एक दो जगह ऐसी भी आई थी जहाँ पे चिमनी थोड़ी सी नीचे लगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो जगह रिकॉर्ड नहीं कर सका। मेरे कैमरा निकालते निकालते हमने वो क्रॉस कर लिया था। बाकी ये लास्ट का 1 किलोमीटर है। यहाँ पे पत्थर खत्म हो जाते हैं लेकिन चिकना रास्ता शुरू हो जाता है। और जैसे ये 1 किलोमीटर सफर खत्म होता है, उसके बाद जब आप बटकोई टॉप देखते हैं तो आपके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। मैंने कीज़ आती है ड्रोन के साथ, लेकिन ठीक है कभी-कभार चलता है, गीला हो गया है। लेकिन ये कि बारिश जो है वो तो रुकने का नाम ही नहीं यहाँ पे ले रही। जो ये बटकोई टॉप है ना, ये बेसिकली किसी टाइम पे चिरागो होती थी, लेकिन अब ये यहाँ के एक तरह से जिस तरह बाबूसर टॉप कमर्शियल हुआ तो यहाँ भी हो गया। लेकिन ये कि यहाँ पे बाबूसर टॉप जितना भी रश नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे नाइट स्टे का भी आपके ऑप्शन है, तंबू वगैरह लगे हुए हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और जो इसका एलिवेशन है इसका बटकोई टॉप का, वो भी तकरीबन 11,500 है, 550, 11,550 फीट है यहाँ का। जो जीप रेंट है ना वो तकरीबन थल से यहाँ तक बटकोई टॉप तक जो जीप है ना प्राडो, वो तकरीबन 14-15 हज़ार लेते हैं। और अगर रश ना हो रात आप यहाँ पे रुके तो शायद वो आपसे ना लेगा, लेकिन अगर रश हो तो फिर शायद उसको भी 1,000-1,500 देना पड़े, तो ये माइंड में रखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट स्टे करना है आपने तो ये माइंड में रखेगा कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी यहाँ भी बहुत होती है। और जिस तरह का ये आजकल मौसम है तो कुमराट में भी कल सर्दी बहुत थी, रात काफ़ी सर्दी थी वहाँ भी। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:17, तो अब चलते हैं आगे कलाम की तरफ, देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है और यहाँ से व्यू उतरना तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि स्लिपरी ज़्यादा ना हो। बस मेरे मुंह खोलने की देर थी, बारिश भी तेज़ हो गई थी और स्लिपरी रास्ता भी शुरू हो गया था। लेकिन पापा ने एल करके तो 4x4 लो लगा दिया था और ब्रेक और रेस दोनों से पैर उठाया हुआ था और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। हमें बचा ये पत्थर रहे थे। बटकोई टॉप से कलाम तक तकरीबन 37 किलोमीटर सफर बन जाता है। इसमें से पहले 15 किलोमीटर जो है वो रोड तक आपने मुसलसल नीचे उतरना होता है। अगर आपने कलाम से कुमराट जाना है इस बटकोई टॉप वाले रास्ते से, तो जो जीप है वो तकरीबन 30,000 रुपये लेती है। आपको कुमराट उतार देगी, वहाँ से वापसी फिर अगर आपने कलाम आना तो आपको 30,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर अपने साथ कुमराट में जीप रखनी और आगे आपने उसको एक्सप्लोर करने जाना तो उसका भी 14-15 हज़ार अलहदा देना पड़ता है। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे रास्ता वैसे वैसे नैरो होता जा रहा था, लेकिन ये था कि बारिश रुक गई थी, उस वजह से सफर जो था थोड़ा सा आसान हो गया था। बाकी मेन बटकोई टॉप से 5 किलोमीटर बाद आता है ये छोटा बटकोई टॉप। पहली दफा जब हम आए थे ना तकरीबन 2022 में, पहली वीडियो थी मेरी, वो मैंने इस चैनल में भी डाली हुई, तो उसमें हमें यही लगा था कि ये बटकोई टॉप है, तो बड़ी मायूसी हुई थी, लेकिन ये बटकोई टॉप आ गई है। छोटे बटकोई टॉप के बाद जो अगले 5 किलोमीटर थे ना, ये काम खतरनाक हो गया था क्योंकि बारिश भी दोबारा से शुरू हो गई थी। और छोटे बटकोई टॉप के पास ये जंगल शुरू हो जाता है और ये जंगल में रास्ता जो है ये सारा ही स्लिपरी है। ऊपर से हमने मसलसल उतरना था और इसमें मोड़ भी बहुत ज्यादा है। ये यहाँ ऊपर से ना हम लोग इस तरह जिगजैग उतरते हुए आए और अभी इसी तरह नीचे जाना है, तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि कितना उतरना है। अभी तो उतर है, लेकिन जब वहां से चढ़ना होता होगा बटकोई टॉप के लिए तो कितनी जान लगती होगी मोटरसाइकिल की या कार की। उस साइड पे इतना जोर नहीं लगता, कार मेरे मुंह से निकल गई, जीप की या 4x4 की उस साइड से इतना जोर नहीं लगता जितना इस साइड से बटकोई टॉप जाते हुए ना गाड़ी और मोटरसाइकिल का जोर लगता है। जब हमारी गाड़ी में 1600 सीसी इंजन होता था ना, तो हम अक्सर यहाँ पे आके गाड़ी खड़ी कर देते थे, गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाती थी, उसको रेस्ट देना पड़ता था। तो अभी हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि वैसे तो ये इसके इंजन को उस इंजन से काफी फर्क है,
लेकिन ये चढ़ाई है भी जान निकाल देने वाली है गाड़ी की। उस साइड पे जो है ना इजी रह जाता है। पीछे 4 किलोमीटर जैसे-जैसे हमने उतार लिए थे, लेकिन जो ये आखिरी का 1.5 किलोमीटर था ना, ये 2-3 मोड़ बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे। इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस थे गाड़ी स्लिप होने के। लेकिन पापा को अंदाज़ा था कि कितना सा स्टीयरिंग मोड़ना है, कितनी सी ब्रेक अप्लाई करनी है जिससे गाड़ी स्लिप ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये टफेस्ट 5-6 किलोमीटर थे इस पूरे सफ़र के, वो भी कर लिए। पैच के था पर इसमें पत्थर है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खतरनाक सफ़र जो था वो सारा हो गया। ये मेरे पीछे सारा रोड आपको नज़र आ रहा होगा। और रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि टायर इस दफ़ा भी वही थे जो बबून वैली की दफ़ा थे। लेकिन एक जो बबून वैली वाला ना वो टेरेन ही ऐसा था कि वहाँ पे जो ये टायर थे ना इन्होंने साथ नहीं दिया। यहाँ भी थोड़ा सा वो डर लग रहा था, वो बबून वाली वाला डर था दिल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सीन रहे। हौसला हो गया कि टायरों से ज़्यादा जो इशू था ना वो चिकनी मिट्टी का था, क्योंकि तब वहाँ बबून पे ना वो टायरों पे चिकनी मिट्टी की ना लेयर सी लग गई थी। और वहाँ पे मतलब कि वो पत्थर तो थे ही नहीं, सिर्फ चिकनी मिट्टी थी। तो वहाँ पे कोई भी टायर होता तो वो ब्रेक लगाए जिस तरह उतरे तो गाड़ी स्किड होनी थी। कई लोगों ने इतने कमेंट किए थे तो अपने स्किल्स पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ज्यादा वो टेरेन का इशू था। ये कि टायर हमने किया हुआ, एक बंदे को कहा हुआ है जो हमें टायर चाहिए, इंशाल्लाह जैसे ही वो आगे तो टायर भी नए इसको डाल लेंगे। बाकी अब चलते हैं आगे कलाम की तरफ। ये रोड से पहले लास्ट के 5 किलोमीटर है। यहाँ पे मोड़ वगैरह खत्म हो जाते हैं, लेकिन दरिया में से गुजरना पड़ता है। इस तरह ये पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन ये ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप वहाँ से आ रहे होंगे तो चढ़ाई यहीं से शुरू हो जाती है, तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके अलावा फिर जैसे ये रोड शुरू होता है तो फिर जो रोड है वो काफी बेहतर हो जाती है। नेस्टिक का ऑप्शन आपसे या रोड में भी है, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये कि ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। और नेटवर्क ना यहाँ पे जोंग और टेलीनॉर दोनों चल रहा है। पहले टेलीनॉर चलता था, लेकिन अब यहाँ पे जोंग भी चल गया है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपने ये सर्किट करना है ना कलाम कुमराट वाला, तो फिर जो अपना नाइट स्टे है ना वो कलाम के बजाय या अतरोड़ में करो। यहाँ से अपना सफर जो है ना बटकोई टॉप के लिए शुरू करें। अतरोड़ से कलाम का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 17 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ये अतरोड़ खत्म होता है तो उसके बाद तकरीबन कलाम तक जो रास्ता है ना वो टूटा हुआ है। दरिया के अंदर से जाना पड़ता है, पत्थर बने हुए जिस वजह से काफी टाइम लगता है। लेकिन ये किस रास्ते पे काम हो रहा है, और अब ये रास्ता प्लेन भी कर दिया। पहले इस पे छोटे छोटे पत्थर होते थे, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन ये है कि टाइम टूटे रास्ते की वजह से उतना ही लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। कलाम में नाइट स्टे का और वो सारी चीजें जो है ना वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी अगर मुझे कोई चीज मिस हो गई हो इस वीडियो में तो आपने कमेंट में पूछ लेनी। और मैंने आपको बताया था कि हमने सुबह कुमराट से शुरू किया, और अगर आप अपनी गाड़ी पे कुमराट आना चाहते हैं मेन इस्लामाबाद वाले से, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखेगा।